वीडियो देख रहे सभी साथियों को मेरी तरफ से सत श्री अकाल। मैं दया सिंह, लेक्चरर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे डिज़ाइन ऑफ की के नेक्स्ट न्यूमेरिकल के बारे में। ऑलरेडी हम पहले 3 न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर चुके हैं, आज हम 4th न्यूमेरिकल डिस्कस करने जा रहे हैं। So the problem is the safe bearing strength of a solid shaft is 60 megapascal. The shaft transmits a torque of 3000 Newton meter. Find the diameter when a square key having width equal to 1/4 the shaft diameter and the length equal to 1 into 1/2 times the shaft diameter is used. Find the dimensions of the key. Also calculate the induced shearing and compressive stresses. Obtain the factor of safety of key for both stresses and ultimate shearing stress is 400 meganewton per square meter and ultimate crushing stress is given as 450 meganewton per square meter. So इस प्रॉब्लम के अंदर वो हमें क्या बता रहा है कि एक हमारे पास शाफ्ट है जिसकी हमें सेफ बीयरिंग स्ट्रेंथ दी हुई है, दैट इज़ 60 मेगापास्कल। तो जो गिवन डाटा है मैंने उसके अंदर इसको इजी तरह से डिनोट कर लिया, जो गिवन मेरा डाटा था। तो सबसे पहले मैंने ले लिया शाफ्ट की जो बीयरिंग स्ट्रेंथ है दैट इज़ 60 मेगापास्कल। इसको मैंने कन्वर्ट कर लिया 60 न्यूटन पर स्क्वायर mm के अंदर। तो ये चीज़ हम पिछले सभी क्वेश्चंस में डिस्कस करते आ रहे हैं। तो हमारे पास क्या है, हमें पता है कि 1 मेगा इज़ इक्वल्स टू 10⁻6 एंड 1 पास्कल इज इक्वल्स टू न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। 1 स्क्वायर मीटर इज इक्वल्स टू 10⁻6 mm स्क्वायर एंड 1 मेगा पास्कल की वैल्यू अगर न्यूटन पर mm स्क्वायर में कन्वर्ट करनी होगी तो यहाँ पे 10⁻6 ऊपर आ गया, 10⁻6 नीचे आ गया, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए और वही वैल्यू मेरे पास आ गई न्यूटन पर स्क्वायर mm के अंदर। तो यहाँ पे मेरी जो बीयरिंग स्ट्रेंथ थी शाफ्ट की वही कहलाएगी मेरी शीयर स्ट्रेस ऑफ द शाफ्ट, जिसको मैं टाउ के साथ डिनोट करूँगा और ये आ गई मेरी 60 न्यूटन पर स्क्वायर mm। एक तो ये दी हुई है हमारे पास और उसी के साथ उसने दे दिया कि जितनी पावर ट्रांसमिट हो रही है, तो टॉर्क ट्रांसमिटेड, सॉरी पावर नहीं, टॉर्क ट्रांसमिटेड, द टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय द शाफ्ट इज़ 3000 न्यूटन मीटर। तो इसको भी मैंने न्यूटन mm में कन्वर्ट कर लिया। 3 zeros ऑलरेडी थी हमारे पास, इसको मैंने 3 zeros और ऐड कर दी क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल्स टू 1000 mm। तो ये बन गई मेरे पास 3 × 10⁻6। उसके बाद वो बोल रहा है कि जो डायामीटर होगा उस शाफ्ट का वो कैलकुलेट करके बताओ कितना हमने लेना है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया लेट द डायामीटर ऑफ द शाफ्ट इज़ इक्वल्स टू d मिलीमीटर, ये हमें कैलकुलेट करना है। और उसी के साथ जो उसने की डायमेंशंस दी हैं वो कुछ इस तरह से दे रखी हैं कि विड्थ ऑफ द स्क्वायर की जो है उसने दिया हुआ है दैट इज़ d डिवाइडेड बाय 4। ये क्वेश्चन में है ऑलरेडी कि 1/4 ऑफ द शाफ्ट डायमीटर है, 1/4 ऑफ शाफ्ट डायमीटर दैट इज़ इक्वल्स टू d/4। और साथ ही में वो बोल रहा है कि यहाँ पे जो हम की यूज़ करेंगे दैट विल बी अ स्क्वायर की। तो जब स्क्वायर की यूज़ करेंगे तो उसकी जो विड्थ होगी की और थिकनेस होगी वो दोनों की दोनों बराबर होंगी। तो यहाँ पे थिकनेस इज इक्वल्स टू विड्थ विच इज़ इक्वल्स टू d/4। और नेक्स्ट वो बाद में बता रहा है, कहता है कि जो इसकी लेंथ लेनी है वो हमने लेनी है दैट इज़ 1 × 1/2d। तो इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे ये हमारे पास बन जाएगा 2 1 2 + 1 दैट इज़ 3/2d। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.5d। तो ये थी डायमेंशंस ऑफ की। और उसके बाद वो बोल रहा है कि इसी क्वेश्चन के अंदर जितनी उस मटेरियल के अंदर की के मटेरियल के अंदर जो शीयर स्ट्रेस प्रोड्यूस होगी या जो क्रशिंग स्ट्रेस प्रोड्यूस होगी उसे भी कैलकुलेट करके बताइए कितनी कितनी होगी। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमने उसको कंसीडर कर लिया, लेट अस कंसीडर इंड्यूस्ड शीयर स्ट्रेस इन द की इज इक्वल्स टू टाउ ऑफ के एंड क्रशिंग स्ट्रेस इज इक्वल्स टू सिग्मा सी ऑफ के। ये भी हमें कैलकुलेट करना है। और साथ ही में वो एक चीज़ और बोल रहा है कि इस क्वेश्चन के अंदर जितना फैक्टर ऑफ सेफ्टी होगा शीयरिंग और क्रशिंग के केस के अंदर वो भी कैलकुलेट करना है हमें।
तो यहाँ पे बेसिकली अगर देखा जाए तो हमारे पास क्या क्या चीज़ है कैलकुलेट करने के लिए। सबसे पहले हमें डायामीटर कैलकुलेट करना है, फिर हमें की को डिज़ाइन करना है, मतलब कि उसका विड्थ कितनी लेनी है, लेंथ कितनी लेनी है, थिकनेस कितनी लेनी है, ये चीज़ होगी। उसके बाद फिर इसके अंदर कितनी शीयर स्ट्रेस प्रोड्यूस होगी, कितनी क्रशिंग स्ट्रेस प्रोड्यूस होगी, इसको कैलकुलेट करना है। फिर बाद में हमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी निकालना है कि कितना होगा शीयरिंग एंड क्रशिंग के केस में। उसी के साथ वो दे रहा है कि जो अल्टीमेट वैल्यूज़ होंगी, जो स्ट्रेसेस दी हुई हैं, द अल्टीमेट वैल्यूज़ ऑफ शीयर स्ट्रेस एंड क्रशिंग स्ट्रेस इज़ गिवन एज 400 मेगान्यूटन पर स्क्वायर मीटर एंड 450 मेगान्यूटन पर स्क्वायर मीटर। इनको मैंने फिर कन्वर्ट कर लिया इनटू 400 न्यूटन पर स्क्वायर mm एंड 450 न्यूटन पर स्क्वायर mm। जैसे कि अभी हमने देखा कि हमें डायामीटर कैलकुलेट करना है कि शाफ्ट का कितना होगा, तो सबसे पहले हम डायामीटर ही कैलकुलेट करेंगे शाफ्ट का। तो हमें पता है कि टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय द शाफ्ट दैट इज़ गिवन एज T इज इक्वल्स टू π/16 इंटू टाउ इंटू डी क्यूब। और इस फार्मूला को हम ये भी बोलते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉलिड शाफ्ट, इसी फार्मूला को बोला जाता है। तो इसी फार्मूला से अगर देखा जाए तो हमें निकालना क्या है, तो डायामीटर निकालना है हमें। T हमारे पास गिवन है, π/16 कांस्टेंट है, टाउ की वैल्यू हमें गिवन है। तो सारी की सारी मैंने वैल्यूज़ यहाँ पे पुट की। यहाँ से डी क्यूब की वैल्यू मैंने निकाल ली, दिस मच वैल्यू इन क्यूबिक mm। तो यहाँ से मेरे पास डायामीटर निकल आया 63.38 mm। इसको मैंने राउंड फिगर कर लिया, दैट इज़ 65 mm। तो यहाँ से हमारे पास एक आंसर निकल आया कि डायामीटर ऑफ द शाफ्ट इज 65 mm। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि की को डिज़ाइन करना है। की को डिज़ाइन करने का मतलब उसकी जो डायमेंशंस हैं वो हमें देखनी है कि कितनी कितनी होंगी। तो यहाँ पे हमें पता है कि जो विड्थ ऑफ द की है उसको उसने बोला है कि हमने लेना है d/4। तो d/4 का मतलब डायमीटर अभी हमने निकाल लिया 65, उसको पुट कर लिया डिवाइडेड बाय 4। जो आंसर आया मेरे पास दैट इज़ 16.25 mm। और उसी के साथ हमें पता है कि जो थिकनेस ऑफ द की है, क्योंकि ये एक स्क्वायर की है, तो स्क्वायर की के लिए जो थिकनेस होगी वो विड्थ के बराबर होगी, इक्वल होगी। तो यहाँ से मेरे पास जो थिकनेस आ गई वो आ गई 16.25 mm। तो उसी तरह से हमारी लेंथ है, लेंथ जो दी हुई थी दैट इज़ 1 × 1/2d, ये हमारे पास आ गई 1.5d और इसको मल्टीप्लाई किया तो लेंथ हमारे पास कैलकुलेट होगी 97.5 mm। तो यहाँ से हमने जो की डायमेंशंस थी वो कैलकुलेट कर ली कितनी कितनी रहेंगी। नाउ सेकंड स्टेप इज़ इसी के अंदर कि हमें अब चेक करना है इंड्यूस्ड स्ट्रेसेस के लिए कि वो सरवाइव कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। उसके लिए हमें स्ट्रेसेस का पता होना चाहिए। मेन टू से हम यहाँ पे इस स्टेप से स्ट्रेसेस की वैल्यू निकालेंगे कि जो फेलियर के अंदर हमारी क्रशिंग स्ट्रेस है या शीयरिंग स्ट्रेस है उनकी वैल्यूज़ कितनी कितनी होंगी। तो उसके लिए हमने सबसे पहला जो पॉइंट कंसीडर किए यहाँ पे, चेक द की अंडर शीयरिंग स्ट्रेंथ टू कैलकुलेट द शीयर स्ट्रेस। शीयर स्ट्रेस कैलकुलेट करने के उसको शीयरिंग स्ट्रेंथ के अंदर हम कंपेयर करेंगे। तो शीयर स्ट्रेंथ ऑफ द की इज़ गिवन एज T इज़ इक्वल्स टू W इंटू L इंटू टाउ इंटू D/2। ये हमारे पास उसका डिज़ाइन का फार्मूला है कि जब कोई भी की शीयरिंग के अंदर फेल होती है तो उसकी जो शीयरिंग स्ट्रेंथ है उसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं। तो यहाँ से हम देखेंगे अगर सारी की सारी हमारे पास वैल्यू है, सिर्फ हमें टाउ ही कैलकुलेट करना है। तो टाउ की वैल्यू हमने साइड पे निकाल ली, बाकी एज इट इज़ हमने वैल्यूज़ को इंटरचेंज कर लिया। ये हमारे पास फॉर्म नई बन गई। तो इसके अंदर जब हमने वैल्यूज़ पुट की तो ये आंसर हमारे पास निकल के सामने कुछ इस तरह से आ गया। टाउ इज़ इक्वल्स टू 58.26 न्यूटन पर स्क्वायर mm। तो इसी को मैंने चेंज कर लिया, उसके जो यूनिट्स हैं उनको लिख लिया मेगा न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। तो यहाँ पे इसको मैंने चेंज किया, क्यों किया, अगर ना करें तो क्या होगा, नहीं भी करना चाहते तो ना कीजिए। हमने किस तरह से किया, हमें पता है कि मेगा के अंदर होती है 10⁻⁶ एंड नीचे होती है 1 स्क्वायर मीटर के अंदर 10⁻⁶। जस्ट इसको मैंने इंक्लूड कर दिया तो न्यूटन वाली टर्म मेरे पास बन गई मेगा न्यूटन एंड स्क्वायर mm वाली टर्म मेरे पास बन गई स्क्वायर मीटर। इसी तरह से हम अब चेक करेंगे क्रशिंग स्ट्रेंथ के अंदर, तो वहाँ से हमें पता लग जाएगी कि जो क्रशिंग स्ट्रेस है वो कितनी होगी। तो क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ द की इज़ गिवन एज T इज इक्वल्स टू थिकनेस ऑफ द की डिवाइडेड बाय 2 इंटू लेंथ इंटू
क्रशिंग स्ट्रेस इंटू d/2। तो यहाँ पे मेरे पास बाकी सारी वैल्यूज़ हैं। यहाँ पे क्रशिंग स्ट्रेस की वैल्यू जो है वो मुझे कैलकुलेट करनी है, तो यहाँ पे इसको साइड पे निकाल लिया, बाकी सारी की सारी वैल्यू मैंने एज इट इज़ पुट कर ली। तो क्रशिंग स्ट्रेस की जो मेरे पास वैल्यू आई 116.52 न्यूटन पर स्क्वायर mm, या इसी को मैं लिख सकता हूँ 116.52 मेगा न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। तो यहाँ पे मेरे पास दोनों की दोनों ये वैल्यूज़ निकल आई। और इसी क्वेश्चन में वो एक चीज़ और पूछ रहा है कि मुझे ये भी बताइए कि शीयरिंग के केस में एंड क्रशिंग के केस में मेरा फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना होगा। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालने के लिए हमें फॉर्मूला पता है कि क्या होता है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू अल्टीमेट स्ट्रेस डिवाइडेड बाय परमिसिबल स्ट्रेस और वर्किंग स्ट्रेस। तो यहाँ पे जब हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालेंगे शीयरिंग के केस के अंदर, तो यहाँ पे जो अल्टीमेट शीयर स्ट्रेस है उसको डिवाइड कर देंगे परमिसिबल शीयर स्ट्रेस के साथ। तो यहाँ पे हमें पता है कि अभी हम जो पिछले स्टेप में कैलकुलेट करके हटे हैं, दोज वर परमिसिबल स्ट्रेसेस इन क्रशिंग एंड शीयरिंग। तो सबसे पहले हम शीयरिंग का स्टेप कर रहे हैं, तो वहाँ से हमने जो परमिसिबल शीयर स्ट्रेस निकाली है दैट वाज 58.26, ये इसकी वैल्यू पुट कर दी। एंड अल्टीमेट स्ट्रेस हमें पता है कि इसकी दी हुई थी 400। जब इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास आंसर जो आया दैट इज़ 6.86। इसको मैंने राउंड ऑफ करके ले लिया दैट इज़ 7। तो यहाँ पे एक आंसर मेरे पास निकल आया कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ की इन शीयरिंग इज़ 7। इसी तरह से हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर द क्रशिंग। तो क्रशिंग के निकालने के लिए हमने क्या कर दिया, क्रशिंग स्ट्रेस की जो अल्टीमेट स्ट्रेस है उसको हमने डिवाइड कर दिया परमिसिबल स्ट्रेस के साथ। और अल्टीमेट स्ट्रेस हमें गिवन थी 450, उसको डिवाइड किया हमने परमिसिबल स्ट्रेस के साथ दैट इज़ 116.52। यहाँ से जो आंसर आया मेरे पास 3.86, इसको भी मैंने राउंड फिगर ले लिया से दैट इज़ इक्वल्स टू 4। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ द की इन क्रशिंग इज़ 4। सो यहाँ से मेरी सारी की सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट हो चुकी हैं, जो जो हमें क्वेरीज उसने पूछी थी, जो जो निकालने के लिए कहा था। सो इसी के साथ मेरा ये वाला क्वेश्चन अब यहीं पे दी एंड है। होपफुली आपको सभी को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। अगर नहीं कोई पॉइंट समझ में आया तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।